हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट अकेडमी एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो आज की क्लास में लेक्चर नंबर 14 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है और ये जो है क्लास 10th का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं, 13.1 एंड 13.2, और उससे पहले भी आप देख सकते हैं 12th नंबर, जिसमें केमिकल इक्वेशन एंड किसके बारे में स्टडी किया हुआ है हम लोगों ने, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी विल गो फॉर द लर्निंग टू केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या होता है बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले गाइज हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। चलिए, सो अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, a chemical reaction is a process that occurs when two or more molecules interact to form a new product। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, क्या कि ज़रूरी नहीं है 2 और मोर कंपोनेंट हो, सिंगल कंपोनेंट, दैट मीन्स सिंगल आपके पास मॉलिक्यूल होगा तब भी वो क्या करेगा, आपका हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल, न्यू मॉलिक्यूल्स क्या करें, प्रोड्यूस करें। बट ध्यान ये रखना कि जो रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कंपाउंड्स दैट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। ये मैंने पहले भी आपको केमिकल इक्वेशन में बताया हुआ है कि जो सब्सटेंसेज आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं दैट आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्या लिखा हुआ है देखिएगा, केमिकल रिएक्शन प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, customs and even in our daily life. They are continuously happening in our general surroundings. For example, rusting of iron, that is chemical reaction, pottery, fermentation of wine and so on। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके केमिकल रिएक्शंस के ही पार्ट हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में लगातार हो रहे होते हैं। ओके, in a chemical reaction a chemical change must occur which is generally observed with the physical changes like precipitation, heat production, color changes। means what कि chemical change या chemical reaction जो होता है उसमें chemical changes तो होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होता है उसमें physical change भी होता है, जैसे कलर चेंज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो चेंजेस हैं ये सब कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। एंड व्हाट इज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये पिछले कुछ वीडियोज़ में आप देख सकते हो, वहाँ पास अवेलेबल है। आगे देखो, अ रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस between 2 atoms or ion or molecules and they form a new bond and no atom is destroyed or created but a new product is formed from the reactant। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना गाइस। इसका मतलब सिंपली ये है कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दैट मीन्स क्या कि अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है हमारा वाटर। तो ये जब वाटर बना तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे कार्बन नहीं आ जाएगा अपने से। समझ में आ रही है ना बात। तो क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में हैं वही मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ दिखाई देंगे, प्रोडक्ट में दिखाई देंगे। अंडरस्टूड ना, इस बात को ध्यान रखना। एंड दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एंड इज़ अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन सभी पे डिपेंड करता है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन गाइस जनरली क्या होता है, जिसको मैं लिख देता हूँ ROR। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, रेट मीन्स क्या आ गया, हमेशा टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितने चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं अपन जो हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन कौन से टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो द बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड द चेंजेस दैट ऑकर, द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस अभी हैं नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैंने 6 रिएक्शंस लिए हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, सो सबसे पहला रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है, कंबशन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंथेसिस रिएक्शन। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आता है आपका कौन सा रिएक्शन गाइज। एक रिएक्शन आपको मिलेगा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको मिलेगा गाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक रिएक्शन आपको मिलेगा गाइज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन आपको मिलेगा गाइज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दीज ऑल आर ऑल्सो द रिएक्शंस टाइप्स जिसको हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैंने ये सारे रिएक्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पास लिए हुए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और गाइज, जैसे ये हमारा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट खत्म होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं भाई, जो CBSE एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पास क्या, कंबसन रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंबसन रिएक्शन, हमेशा ध्यान रखना कंबसन के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो वेन एवर द कंबसन रिएक्शन ऑकर दैट विल कंबस्ट हियर, दैट विल ऑकर ओनली व्हेन द ऑक्सीजन इज देयर। ऑक्सीजन और इसी को ना एयर लिख दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है एयर और या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबसन होता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, अ कंबसन रिएक्शन इज द रिएक्शन विथ अ कंबस्टिबल मटेरियल विद एन ऑक्सीडाइजर टू गिव एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। एन ऑक्सीडाइजर इज अ केमिकल फ्यूल रिक्वायर्स टू बर्न जनरली ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो हमेशा किस में हेल्प करता है हमको, कंबस्टिबल सब्सटेंस को। दैट मीन जो मटेरियल जिसको आपको कंबसन कराना है उसको जलने में, उसको कंबसन कराने में, उसको बर्निंग कराने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीडाइजर। और हम यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मैग्नीशियम का जब बर्निंग करना है तो क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पास, हीट। ठीक है, क्या हीट हो रहा है गाइज, यहाँ पास हीट हो रहा है, रिलीज। अब एक चीज़ और, एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पास अराइज होता है जिसको मैंने आपको बताया भी था आई थिंक पिछले क्लास में, कि जब हम मैग्नीशियम की बर्निंग कर रहे होते हैं तो मैग्नीशियम जो है ना एयर के प्रेजेंस में अपने ही सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो बर्निंग करने से पहले हमको इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, स्क्रैच करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि वाई द मैग्नीशियम इज़ नीडेड टू क्लियर बिफोर द बर्निंग। तो देन यू हैव टू आंसर कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो लेयर फॉर्म कर चुका होता है, इसलिए हमको मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कुछ और एग्जांपल्स हम लेटर की क्लासेस में लेते चलेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपोनेंट ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सिंगल कंपोनेंट किस में डिवाइड होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, सर्टेन चेंजेस इन एनर्जी इन द एनवायरनमेंट हैव टू बी मेड लाइक हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट भी हो सकता है डिकम्पोजिशन के लिए, लाइट भी एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, चलो यहाँ पास एग्जांपल लिया हुआ है आपका गाइज, जिसमें लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। इसने हीट प्रोवाइड किया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये आपका सिंगल कंपोनेंट था, ये आपका देखो मोर देन वन कंपोनेंट में क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया। तो दैट रिएक्शन इन विच सिंगल कंपोनेंट डिवाइड्स इनटू मोर देन वन कंपोनेंट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास NaCl है, इसको में प्रोवाइड करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना, एग्जांपल भी आपको ध्यान रखना गाइज। पहला वाला रिएक्शन जो मैंने बताया इसमें क्या यूज़ होता है आपका हीट, सेकेंड वाला एग्जाम्पल जो है यहाँ पे यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या यूज़ होता है यहाँ पास, इलेक्ट्रिसिटी। तो सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्लोरीन और सोडियम में क्या हो जाता है, डिवाइड। ये भी क्या कहलाएगा, आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन का एग्जांपल आप लोग यहाँ पास ध्यान रखिएगा, जो कि है गाइज आपका AgCl, और एक और याद रखना यहाँ पे AgBr। तो AgCl या AgBr को अगर आप लाइट के प्रेजेंस में लाते हो
किसके प्रेजेंस में लाते हो, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाता है और ये सिल्वर एंड ब्रोमीन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा एंड देन द रिएक्शन विल बी बैलेंस। अब क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, तो भाई डायरेक्ट आ सकता है कि भाई लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे अराइज होता है यहाँ पास, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड इज़ ऑलवेज केप्ट इन द डार्क, हमेशा सिल्वर क्लोराइड को किस में रखा जाता है, डार्क में। तो आपको ध्यान रखना है वाई, या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क में रखा जाता है तो क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो आपको बताना है कि इट डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज़ वाई सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन द डार्क। ठीक है, और क्या याद रखना है इसके बारे में, तो इसके बारे में ये याद रखना है कि दीज आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट, किसके लिए यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट के लिए इसका यूज जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका है गाइज यहाँ पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, तो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। तो ध्यान रखना, एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ध्यान रखना, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं गाइज, सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है। द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ OH माइनस एंड H आयन। द ओवरऑल pH ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, इसको अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसको आप चाहें तो एक बार रीड कर लीजिएगा, वर्ड समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा ज़रूर, बाकी अपन एग्जाम्पल्स इसको और डिटेल देते हैं। देखो ठीक है, तो ये क्या है आपका HCl जो कि क्या है गाइज आपका एसिड, ये है आपका NaOH इसको जो कि क्या है गाइज आपका बेस, और ये बना लिया क्या NaCl, और इधर क्या बन गया आपका H2O। देखो जो एसिड होते हैं गाइज वो हमेशा कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं, H+, तो यहाँ से H+, और जो बेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं OH-, तो ये H+ और OH- मिलके क्या बना लिया, वाटर। तो यहाँ पे क्या बचा आपका Na+, और यहाँ पे क्या बचा आपका Cl-, तो ये क्या बना लिया, सॉल्ट। तो NaCl इज सॉल्ट एंड H2O इज द वाटर। तो व्हेनेवर जो एसिड एंड बेस आर रिएक्ट दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है, वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है गाइज आपका रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले लेट्स लर्न अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए इधर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, इधर पे मैं लिख देता हूँ क्या, रिडक्शन। ठीक है, ओके। सो नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, और रिडक्शन इज दैट रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजन आपका यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, ध्यान रखिएगा। और क्या याद रखना है, तो ऑक्सीडेशन के केस में जो चार्ज होता है ना, चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज आपका इंक्रीज। और यहाँ पे जो चार्ज होता है ना, जिसको हम हायर लैंग्वेज में मतलब हायर क्लासेस में ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, तो चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज। बस अगर इतना समझ गए तो आप लोगों का आसानी से बन जाएगा। और समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है, चलो अब आते हैं रेडॉक्स। तो रेडॉक्स क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों चीज़ें हो रही हो, है ना, ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो, उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो देखते हैं, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल आप ले सकते हो, थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ मैं, एक सेकेंड। चलिए ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन ऐड होता है, और रिडक्शन में मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन ऐड होता है, या ऑक्सीजन क्या होता है आपका, रिलीज। चलिए एग्जांपल से समझने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। आपको इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, हाँ। चलो देखो भाई, मान लेता हूँ मैं यहाँ पास कि भाई अपने पास है कार्बन में मैंने ऑक्सीजन मिलाया, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया।
कार्बन का क्या हो गया गाइज यहाँ पास ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रही है ना बात। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ या फिर मैं कोई रिएक्शन ले लूँ जैसे H2O ले लिया, इसको डिकम्पोज किया हमने तो ये बना लिया H2 एंड O2। तो देखो इस H2O से H2 और O2 हो गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वाटर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। वाटर का क्या हुआ है यहाँ पास, रिडक्शन हुआ है। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है गाइस। दैट रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन ऐड या हाइड्रोजन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ पास क्या होता है आपका हाइड्रोजन रिलीज या फिर हाइड्रोजन ऐड या फिर ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज। तो इस केस में आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो देखो रेडॉक्स में दो वर्ड छिपा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि भाई रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो देखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन केमिकल स्पेसीज। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लाइक रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन जरूर दिया है लेकिन मैं इसको ईजी वे पे आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पास क्या हो रहा है कि जिंक था और हाइड्रोजन प्लस चार्ज था, यहाँ पे बन गया जिंक 2+। देखो जब कोई भी चार्ज ना हो तो जिंक पे कितना चार्ज है, 2। अभी मैंने बताया था कि जब चार्ज बढ़ जाता है, देखो यहाँ 0 से क्या हो गया आपका 2+, तो जिंक का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1, और यहाँ पे हो गया 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज क्या हुआ है, डिक्रीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका क्या हो गया यहाँ पास, रिडक्शन। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको और समझाता हूँ एक साथ रेडॉक्स को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ZnO प्लस कार्बन, और इधर बन गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। अब ध्यान से अगर देखोगे आप तो क्या दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड से भाई ऑक्सीजन हट गया, तो इसका क्या हुआ होगा गाइज, रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हुआ होगा, इसका ऑक्सीडेशन। सिंपल है ना। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपका कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रेडॉक्स। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सरसाइज करेंगे ना तो और आपको सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या लिखता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट को ही समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में गाइस होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास मान लेते हैं NaCl है, या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपने पास है गाइस कॉपर सल्फेट। कौन सा सॉल्यूशन है अपने पास, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में हमने मिला देना है आयरन। क्या मिला दिया हमने, आयरन। तो जब ये आयरन मिलाते हैं ना तो हमको मिल जाता है FeSO4, और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हो जाता है आपका कॉपर। क्या रिलीज हो जाता है यहाँ पे, कॉपर आपका रिलीज हो जाता है। तो इन दिस रिएक्शन क्या होता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। हटाया दैट मीन्स डिस्प्लेस किया, और क्या बना लिया आपका FeSO4 बना लिया, फेरस सल्फेट फॉर्म कर लिया। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो बोलेगा आपको कि कॉपर सल्फेट में आप आयरन ऐड करते हो तो क्या होता है। तो ध्यान रखना कॉपर सल्फेट का कलर वगैरह भी पूछता है गाइस। तो कॉपर सल्फेट मैंने लिखा भी इस कलर में है, ब्लू कलर में। तो ध्यान रखना इसका कलर कौन सा होता है आपका, ब्लू। आयरन जो है हम कंसीडर करते हैं इसको सिल्वरी वाइट कलर का। फेरस सल्फेट जो बनता है ना गाइस आफ्टर रिएक्शन वो होता है लाइट ग्रीन कलर का, और कॉपर जो बनता है वो हो जाता है आपका ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है जो हमेशा यूज़ होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, और एग्जाम्पल्स अपन एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या स्टेटमेंट दिया इसने स्टार्टिंग में ही कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर एनायंस एंड कैटायंस स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स। चलो एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले इस फॉर्मूले को देखोगे तो और क्लियर होगा। ये देखो भाई AB में CD मिलाए तो इनके एनायंस क्या हो गया, एक्सचेंज, मतलब B की जगह पे D और D की जगह पे क्या आ गया, B। तो क्या बन गया आपका AD प्लस CB बन गया। मतलब जो सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। मैंने बताया था कि व्हेनेवर सॉल्ट इज देयर तो फर्स्ट पार्ट आपका पॉजिटिव एंड सेकेंड पार्ट नेगेटिव होता है। नेगेटिव पार्ट को एनायन एंड पॉजिटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो जब एनायंस एक्सचेंज हो जाते हैं उसी प्रोसेस को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है ना, कोई एक रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेट बना लेता है। प्रेसिपिटेट दैट मीन्स अनसोल्यूबल सॉल्ट।
यहाँ पे देखो AgNO3 है, AgNO3 NaCl से मिला, ये Na3 यहाँ चला गया और Cl आपका Ag के साथ, तो AgCl NaNO3, यहाँ पे NaNO3 सॉरी यहाँ पे जो AgCl है इसका यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, और प्रेसिपिटेट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं आगे, इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल से समझो और क्लियर होगा। जैसे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन मिलकर क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं ना, ध्यान रखना। सिंथेसिस रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे टू सब्सटेंसेस थे, सिंगल बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता था, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड्स इनटू और फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन इज अपोजिट ऑफ द डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, टू सब्सटेंसेज मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा होता है, इसलिए इसको हम सिंथेसिस भी बोलते हैं। नया सब्सटेंस यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, नया प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। क्लियर है गाइज। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब 2-3 रिएक्शंस बचे हुए हैं, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक्स एंड सो ऑन, जो भी बचा हुआ है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो याद रखिए। इन अ केमिकल चेंज न्यू कंपाउंड इज फाउंड, बट इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसमें केमिकल चेंज में नया कंपाउंड फॉर्म होता है, बट फिजिकल चेंज में क्या होता है, आपका स्टेट बस चेंज हो जाता है। ओके, एटम्स और आयन और मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। ये सारे पॉइंट्स हम लोग जानते हैं, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। देखो मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास को ये क्या करता है, फॉलो करता है। आप कोई भी रिएक्शन देख सकते हो। देखो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन और यहाँ पे क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो भाई NaCl के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या प्रोडक्ट में, नहीं। तो ये होता है आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करने के लिए हम लोग रिएक्शंस का क्या करते हैं, इक्वेशंस का क्या करते हैं, बैलेंसिंग। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, तो आपको आंसर देना है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है गाइज। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।